नमस्कार छात्रों। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर में आपके पेपर का नाम हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है। वैसे तो राष्ट्र के बारे में और अपने जिस जन्मभूमि पर हम रहते हैं, संस्कृत भाषा से लेकर के आज तक की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में कुछ न कुछ गीत पंक्तियाँ सदैव कही जाती रही हैं और गाई जाती रही हैं। हिंदी की राष्ट्रीय चेतना काव्य चेतना से जुड़े कवियों की रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति अनुराग जागृत करना इसका उद्देश्य है। ऐसा नहीं है किसी के अंदर अनुराग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी छात्र ने कभी कोई राष्ट्रगीत सुना नहीं होगा या बहुत सारे लोगों ने गाया भी होगा। हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें रेखांकित करेंगे और जो प्रश्न बन सकते हैं संभावित, देखिए अवश्य सीरीज अलग चीज़ है, मैं इसको समान रूप से देखता हूँ, फिर प्रश्नों पर भी बात कर लिया जाएगा। अगर देखते हैं टाइम मिलता है तो मैं आपको जल्द ही पेपर भी उपलब्ध कराऊँ, पेपर क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराऊँगा जिसको पढ़कर जाने से आप कुछ न कुछ ऐसा लिख पाएंगे जो आपके लिए सृजनात्मक रूप से भी अच्छा होगा और नंबर पाने के लिए भी अच्छा होगा। वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य यानी कि ये आदिकाल, वीरगाथा काल का मतलब आदिकाल। वीरगाथा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और उस समय जो काव्य गाया गया वो राष्ट्रीय हुआ जो है राष्ट्रीय काव्य। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के रीवा तट समय के अंश में चढ़त राज पृथ्वीराज ऐसे कुछ करके जो लाइन आगे रही होगी उसको उन्होंने गाया। आल्हाखंड, नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रबरदाई का कृत पृथ्वीराज रासो और जगनिक की जो है इसमें पैराग्राफ आ सकता है। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी आपको। गुरु गोविंद सिंह के देहु शिवा वरमाओ मोहि हे बाण चले तई कुमकुम मानो यो सुन के बतियान तिह की। और इन सब कविताओं में से आपसे पूछा जा सकता है इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, मैं कुछ कविताओं का अर्थ आपको जल्दी कुछ जो मुझे एक आध दो कविता मैं आपको ज़रूर ही वीडियो बना के दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। यूनिट वाइज कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए और ये आपके सिलेबस है। जैसे कि जागो फिर एक बार कविता, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता महत्वपूर्ण है। जागो फिर एक बार कविता महत्वपूर्ण है। कर्मवीरा महत्वपूर्ण है। मातृभूमि आदि महत्वपूर्ण है। भूषण की कविता महत्वपूर्ण है। और एक कविता महत्वपूर्ण है इसमें पुष्प की अभिलाषा और जवानी महत्वपूर्ण है। झांसी की रानी महत्वपूर्ण है। कभी कुछ ऐसा था सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, पोटी पोटी कंठों में निकली आज यही स्वरधारा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कलम आज उनकी जय बोल, ये सब कविता आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जानने पाए चाहे जान चली ही जाए, ये कविता जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद की झंडा गीत के लिए कविता है। देखिए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, झंडा गीत ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं सब। और चेतक की वीरता, राणा प्रताप की तलवार, श्याम। देखो, आप एक काम करिए, जितनी भी कविताएं हैं उनको एक एक बार पहले तो सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए और उसके बाद कविताओं में जो महत्वपूर्ण होंगे उनको एक बार आप पुनः पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके लिए आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने में आपके लिए लाभ रहेगा। वैसे 2 ही प्रश्न आना है, यानी कि 4 कविताओं में इसमें से आएंगी जो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये है कि इनके नाम पता होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को आप पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भी आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी नीचे के हमको लगता है किसी के उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को तैयार कर लिया है, 5 को भी पढ़ लिया है, यानी कि यूनिट नंबर 5 तक की कविताओं को अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको अब
कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 भी तक पढ़ लिया तब भी कुछ पढ़ने की, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें इसी में से आपका 2 आ जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि और पढ़ना चाहते हैं तो 5 और 6 को भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। बस इतने में काम चल जाना चाहिए आपका। अब मैं थोड़ा सा आगे ले चलना चाहता हूँ। आपसे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों पर मैं चर्चा जल्दी ही करूँगा। जैसे कि कुछ प्रश्न मैं संभावित ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, एक तो इसको अगर हिंदी काव्य की तरह मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय काव्यधारा किसे कहते हैं, ठीक है, या हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का महत्व। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये है, हिंदी साहित्य में किसी कवि का जीवन, इसमें किसी कवि का जीवन परिचय पूछ सकता है, या उसके साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा की विशेषता पर अपने विचार देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखिए, इसमें सेशनल एवं सत्रीय परीक्षा का प्रायोगिक कार्य। सत्रीय परीक्षा में विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन के लिए आनंद मठ, हकीकत, उपकार, शहीद, गांधी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, केसरी, इस फिल्म को देखना था आपको। और इस फिल्म का आपको इसी फिल्म पर आपको वो बनाना था, क्या कहते हैं, सेशनल बनाना था। तो मैं चाहूँगा कि अगर जो छात्र सच में पढ़ने के मूड में बैठे हुए हैं, वो 1 पेज का 2 पेज का मुझे जो है 1 पेज का ही आप सारांश बना लीजिए उस पार्ट का, मतलब इन फिल्मों का। तो बहुत अच्छी बात है। जमा तो इसी करना ज़रूरी था। और जिन्होंने जमा अभी तक नहीं किया होगा वो लाकर जमा करेंगे, और जो जमा कर चुके हैं अगर नया बनाना चाहें तो अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं है तो फिर भी ये सब फिल्में आप अवश्य देख लीजिएगा। उरी, केसरी, गांधी, शहीद, ठीक है, उपकार, हकीकत, आनंद मठ, आप कृपया देख लीजिएगा इन फिल्मों को। और इसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके नाम भी आप देख लीजिएगा। जैसे kavitakosh.com.org भी आप एक बार खोल लीजिएगा। ई पुस्तकालय साइट पे क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। ndl.iitkgp.ac.in देख लीजिएगा। यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसको भी देख लीजिएगा। हिंदी गीत माला भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है बस इतना आप कर लीजिएगा। और पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ कि कहीं से कोई प्रश्न कुछ मिल जाता है, जो भी प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि मैं इसको तो पढ़ाता नहीं हूँ, पर आपकी समस्या को देख करके मैंने इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि क्या कैसे हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन तो अतलग उत्तरी आएंगे। अतलग उत्तरी क्वेश्चंस मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये कविता किसकी है, कोई पूछ लेगा कि ये कविता किसकी है, पूछ लेगा राष्ट्रीय काव्य क्या है, और किसी कवि के बारे में पूछ सकता है, जैसे कवि प्रदीप हैं या अटल बिहारी वाजपेयी पूछ लेगा, किसी कवि के बारे में पूछ सकता है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनेंगे। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में किसी कवि के बारे में पूछ लेगा, किसी रचना के बारे में पूछ लेगा, किसी कविता का केंद्रीय भाव पूछ लेगा, राष्ट्रीय काव्य का महत्व पूछ लेगा। इसी तरह से लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मैं जल्द ही आपको अभी अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं कुछ सुन करके अच्छा लग रहा है या और कुछ जाना जा सकता है, तो मुझे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप उसमें कमेंट करिए। लाइक और सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, वो भी करिए आप। और मुझे बताइए क्या सच में आपको कोई इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, या कुछ और मैं इस पर एक आध वीडियो बनाऊँ जिससे आप कुछ हद तक समझ पाएँ, तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। नमस्कार छात्रों, बताना आप अपने आपका मैं इंतज़ार करता रहूँगा आपके कमेंट का।